और देखिए किस तरीके से शुरुआत हुई। पहले अमित पांडे नजर आए, 70 किलोग्राम के साथ शुरुआत की और उसके बाद उनको इंजरी हुई, जिसके चलते बाकी दोनों अटेम्प्ट्स उन्होंने ट्राई भी नहीं किए। लेकिन उसके बाद जब सिलसिला शुरू हुआ, फिर चाहे वो दिल्ली के हनी डबास हों, उत्तराखंड के मोहम्मद जाविर हों, मोहम्मद गोस, धर्मवीर सिंह, सबने एक अच्छा लेवल सेट किया। और ये आपको अब्दुल सलाम, तीनों ही अटेम्प्ट इतने बेहतर, वो आत्मविश्वास पूरी तरीके से नजर आया। पहले 145 किलोग्राम, फिर 150 किलोग्राम, फिर अंततः 155 किलोग्राम, और फिर आपको नजर आए गुरसेवक सिंह पंजाब के, पहला ही अटेम्प्ट 162 किलोग्राम। एक अलग बेंचमार्क सेट किया, चुनौती दी अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को, उन पैरा पावर लिफ्टर्स को। ये राहुल जोगराजिया जो कि गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रयास इनका भी सफल, तीनों ही अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहे। 151 किलोग्राम का भार उठाया। शुरुआत से ही खासतौर पर तीसरे गेम में अच्छी बढ़त बना ली थी, बढ़िया स्ट्रोक्स लगाए दत्ता प्रसाद चौगले ने, टेबल के काफी पीछे जाकर के अटैकिंग स्ट्रोक्स उनके द्वारा खेले गए। कई मर्तबा तो प्रीतम साहब फ्रेम में भी नहीं दिखे। अटैक अटैक और सिर्फ अटैक का सहारा लिया दत्ता प्रसाद चौगले ने। सिर्फ पहले गेम में थोड़ा उनको प्रतिरोध मिला था, थोड़ा रेजिस्ट किया था प्रीतम साहा ने, क्योंकि उस मैच में 2 बार, पहले 10-10 पर, उसके बाद 12-12 पर बराबरी हुई थी। लेकिन अंततः 14-12 से वो गेम जीता था दत्ता प्रसाद चौगले ने। दूसरा गेम 11-8 से, तीसरा गेम 11-7 से जीतने में कामयाबी। और इस तरीके से शुरुआत हुई। मनीषा ने शुरुआत की, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन उनके तीनों ही अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहे। उसके बाद आशा पटेल नजर आई, फिर जीवनी, पंजाब के सुमनदीप, गुजरात की पारुल गोहिल, और तमिलनाडु को रिप्रेजेंट किया कस्तूरी ने। ये आप झलकियां देख रहे हैं उन तीनों राउंड्स की, तीनों अटेम्प्ट्स की। 67 किलोग्राम बेंच प्रेस, महिला पैरा पावर लिफ्टिंग। तो देखिए किस तरीके से चैलेंज किया कस्तूरी ने, गोल्ड मेडल अपने नाम किया, बेहतर प्रदर्शन। हाँ भी वन वे ट्रैफिक आपको नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ सोनल पटेल के उम्दा शॉट्स और फातिमा के खराब रिटर्न। फातिमा ने कोशिश जरूर की, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है और जो स्किल्स है वहां पर सोनल पटेल का उनके सामने कहीं नहीं टिक पाई। और सोनल की स्ट्रैटेजी दोनों तरफ खिलाने की, बैकहैंड पर ज्यादा परेशान किया, कोशिश बार बार रही वहां तक पहुंचने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ फातिमा का जो रिटर्न आ रहा था वो सीधा रिटर्न आ रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल में नहीं दिखी सोनल, बहुत ज्यादा उनको लंज या रीच करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिपिन कुमार ने शुरुआत की, और ये कुछ झलकियां नजर आ रही हैं आपको, जिस तरीके से ये तीनों अटेम्प्ट्स नजर आए इन 6 पैरा पावर लिफ्टर्स द्वारा। रिपिन कुमार, राहुल कुमार, दिवेश लदानी, जगमोहन, संदेश अबीजी, ये दिल्ली के जगमोहन जो कि सिल्वर मेडल के दावेदार हैं, और ये गोल्ड के दावेदार संदेशा बीजी। ये गुजरात के दिवेश लडानी जिनके खाते में आया है ब्रॉन्ज। दूसरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा
पहले में सफलता मिली नहीं, तीसरे में नहीं मिली, लेकिन 3 अटेम्प्ट्स में से जो आपका बेस्ट काउंट किया जाता है, जो मैक्सिमम होता है उसे बेस्ट काउंट किया जाता है, और उसके बदौलत सबसे ऊपर प्रथम स्थान पे कर्नाटका के संदेश अभिजी गोल्ड मेडलिस्ट, दूसरे स्थान पे दिल्ली के जगमोहन सिल्वर मेडलिस्ट, और तीसरे स्थान पे गुजरात के दिव्येश लडानी। लेकिन कई बार ये भी होता है कि बाकी खिलाड़ी भी चाहते हैं कि जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसको वैसे ही जारी रखें। एक वो बेस्ट पार्ट लगा जब उत्तर प्रदेश के राहुल कुमार ने वो सक्सेसफुल लिफ्ट के बाद सेलिब्रेट किया, यानी आप खुद से भी खुद को चैलेंज करते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक होता है किसी भी प्लेइंग एरिना में। और ये वो मोमेंट जब 171 किलोग्राम लिफ्ट करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया संदेश बीजी ने। 88 किलोग्राम पैरा पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडल कर्नाटका के संदेश बीजी खाते में। हाईलाइट में भी आप वन वे ट्रैफिक देखेंगे उषा के लिए, चाहे रिटर्न हो, चाहे सर्विस हो, चाहे विनर हो, रीच की बात करें या फिर अनफोर्स्ड एरर की बात करें, हर जगह परेशानी में नजर आई थी ललिता। कुछ एक अवसरों पर अपनी सर्विस से प्रभावित किया था और थोड़ा सा परेशान सा किया था वहां पर अपनी सर्विस पर उषा को, जिससे कि दूसरे गेम में 5 पॉइंट और तीसरे गेम में 2 पॉइंट हासिल करने में सफलता मिली थी ललिता को। लेकिन उषा राठौर ने आसानी से स्ट्रेट गेम्स में इस मुकाबले को जीत लिया है। मध्य प्रदेश की सपना शर्मा, उनके पास कोई चारा, कोई मौका, कोई चांस ही नहीं था कि वो शीतलबेन को जवाब दे पाती। शुरुआत से ही शीतल की, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो क्रॉस रिटर्न्स हो, वो हैंड पर उन्होंने, कभी बैक हैंड पर, हर बार उन्होंने वैरायटी ऑफ शॉट्स के चलते दबाव बनाया सपना पर और उसके बाद जीत हासिल की। कुछ खेल ऐसे हैं जैसे बैडमिंटन, टेनिस या टेबल टेनिस, जिसमें हम कहते हैं कि आप विपक्षी से पॉइंट लेने के लिए अपने लिए ओपनिंग क्रिएट करते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। और इस मुकाबले के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। वन वे ट्रैफिक नजर आया भाविका की तरफ से। कमजोर रिटर्न, सर्विस भी बहुत कमजोर नैना की, संघर्ष करती नजर आई पूरे मुकाबले में। और भाविका की बात करें, शांत स्थिर, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, अपने गेम प्लान पर स्टिक रही और नैना कांबली को आसानी से स्ट्रेट गेम्स में मात दे दी। हाईलाइट पर एक बार नजर डालें, कुछ अनफोर्स्ड एरर्स, लेकिन ये मुकाबला याद रखा जाएगा उस 4 हैंड विनर के लिए। बहुत बढ़िया कंट्रोल था ये 4 हैंड विनर पर। इस तरह के विनर्स, कुछ बहुत ही दर्शनीय विनर आए उनकी तरफ से। बैकहैंड पर भी उन्होंने प्लेसमेंट अच्छा किया और ये क्रॉस टेबल काफी अवसरों उन्होंने अपने लिए अंक हासिल किए। कभी स्पिन से, डिविएशन से, स्पीड से मात देने में सफलता पाई है।